तो अब तक हमने देखा स्कार के 4 पोकेमोन हार गए थे और स्कार अभी अपने सेकेंड लास्ट पोकेमोन के साथ लड़ने वाला था। और इस तरफ एश ने अपने फोर्थ पोकेमोन ल्यूकम्यू को अपने जी मैक्स बैंड के साथ कर दिया था जाइगेंडामैक्स। तो उसी शैडो रियल्म के अंदर जाइगेंडामैक्स म्यूटू से लड़ने के लिए स्कार ने भी अपने पोकेमोन को बहुत ज्यादा मात्रा में शैडो पावर्स प्रोवाइड किया था। इस और एश के ल्यूकम्यू ने सबसे पहले यूज किया था जी मैक्स ऑरा ब्लास्ट। ल्यूकम्यू का पहला अटैक ही बहुत ही पावरफुल था और उसके इस जी मैक्स मूव ने स्कार के पोकेमोन को हिला कर रख दिया था। इसके तुरंत बाद एश ने अपने पोकेमोन से एक और अटैक यूज करवाया था, मैक्स साइकिक स्टॉर्म। ये अटैक बहुत ही पावरफुल था। इस अटैक में बहुत ज्यादा मात्रा में साइकिक पावर यूज हुआ था एंड शैडो पावर्स होते हुए भी स्कार के पोकेमोन को इन हमलों से बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था। और अब एश अपने पोकेमोन से उसका थर्ड और फाइनल जी मैक्स मूव यूज करवाने वाला था। तभी हम देखते हैं स्कार ने भी अपने जी मैक्स बैंड को बाहर निकाला था। तो ये देखकर एश बोलता है, क्या आपके पास भी एक जी मैक्स बैंड है? स्कार बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं भी एक एलाइड गार्डियन हूँ तो मेरे पास ओमनिवर्स के फिनोमिनास होना एक नॉर्मल बात है। हालांकि मुझे इन फिनोमिनास को यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने बैटल्स में भी इनका यूज नहीं करता। लेकिन तुम्हारे सामने मुझे अब इन फिनोमिनास का भी सहारा लेना पड़ रहा है। और फिर स्कार ने भी अपने पोकेमोन को जी मैक्स कर लिया था। स्कार का जी मैक्स बैंड भी एश के बैंड की तरह था। दोनों ही किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पर किसी भी पोकेमोन को जाइगेंडामैक्स कर सकते थे, चाहे वहाँ पर इटर्ना पार्टिकल हो या ना हो। सो अब इन दोनों के पास ही जी मैक्स पोकेमोन थे एंड जहाँ पर एश के पोकेमोन ने अपने 2 अटैक्स यूज कर दिया था, तो ल्यूकम्यू के थर्ड अटैक यूज करते ही वो अपने नॉर्मल फॉर्म में लौट आएगा। और उसके बाद स्कार के पोकेमोन के 3 जी मैक्स मूव को संभालना उसके लिए भी काफी मुश्किल होगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए एश अभी कुछ नहीं करता। दूसरी ओर से स्कार ने अपने जी मैक्स पोकेमोन के साथ एक के बाद एक करके 2 जी मैक्स मूव यूज करवा दिया था, जिससे जी मैक्स ल्यूकम्यू को भी काफी डैमेज होता है। और अब दोनों पोकेमोन के पास बचे थे उनका फाइनल जी मैक्स मूव। इसके लिए एश और स्कार दोनों ने ही अपने पोकेमोन के साथ एक साथ अपने अपने फाइनल जी मैक्स मूव का यूज करवाया था। दोनों पोकेमोन्स के जी मैक्स मूव आपस में टकरा कर एक बहुत ही बड़ा धमाका करते। इस धमाके से बहुत सारे शॉक वेव्स भी जनरेट हुए थे जो कि दोनों पोकेमोन को बहुत डैमेज करते। चारों ओर धुआं फैल चुका था। मुकाबला देख रहे रॉयल गार्ड्स, बाकी के एलाइड गार्डियंस एडम एंड रेफरी बने लूसियस, ये सारे धुआं हटने का वेट कर रहे थे। जबकि इस धुएं के अंदर ही एश और स्कार ने लड़ाई स्टार्ट कर दिया था। धुएं के अंदर दोनों में से कभी पोकेमोन किसी को भी देख नहीं पा रहा था, बट ल्यूकम्यू ने अपने ऑरा का यूज करके अपने ओपोनेंट पोकेमोन को बहुत ही इजीली सेंस कर लिया था। जैसे लुकारियो ऑरा को फील करते हुए बिना देखे अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, पोकेमोन्स को सेंस कर सकता है, तो उसी एबिलिटी का करते हुए बिना अपने साइकिक पावर का यूज करे ल्यूकम्यू ने अपने ओपोनेंट पोकेमोन को सेंस कर लिया था। और उसके बाद वो अपने अटैक्स का करता है। ल्यूकम्यू ने काफी सारे अटैक्स यूज किए थे, लेकिन उन सारे अटैक्स को स्कार के पोकेमोन ने डॉज कर लिया था। हाँ, वो भी धुएं के अंदर अपने ओपोनेंट पोकेमोन को बिना देखे ही सेंस कर रहा था, जिस कारण से दोनों पोकेमोन से धुएं के अंदर ही बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। ये धुआं इन दोनों पोकेमोन्स को रोक नहीं पाता। दोनों ट्रेनर्स एश और स्कार ना तो अपने पोकेमोन्स को देख पा रहे थे, ना ही अपने ओपोनेंट को, बट इन दोनों को अपने पोकेमोन के ऊपर पूरा बिलीव था और इसी बिलीव से ये बस अपने पोकेमोन को कमांड दे रहे थे और इनके पोकेमोन अपने सेंसेस का यूज करते हुए लड़ाई को जारी रख रहे थे। मैदान में होने वाले एक्सप्लोजन्स, अटैक्स के टकराव को सुनकर लूसियस और बाकी सारे मैदान में क्या हो रहा है उसका अंदाजा लगा रहे थे। काफी टाइम तक लड़ने के बाद धुआं आखिरकार हटता है और यहाँ पर दोनों पोकेमोन ही बहुत ज्यादा थके हुए थे और तभी दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को उनका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने बोलते। ल्यूकम्यू अपना जाइंट ऑरा साइज स्ट्राइक लॉन्च करता है, उसका कॉम्बिनेशन अटैक जो कि उसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। इसके काउंटर में स्कार का पोकेमोन भी अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है। दोनों पोकेमोन्स के अटैक्स एकदम पास होकर गुजरते और अपने ओपोनेंट पोकेमोन को हिट करते, जिससे धमाका होता है और दोनों पोकेमोन्स हार जाते। इसी के साथ स्कार के पास बचा था उसका फाइनल पोकेमोन एंड एश के पास अभी भी उसका 2 पोकेमोन बाकी था। तो अब टाइम था स्कार का फाइनल पोकेमोन रिवील करने का और देन स्कार ने भी अपने फाइनल पोकेमोन को रिवील कर दिया था। उसके फाइनल पोकेमोन सबके सामने आता है और उस पोकेमोन से लड़ने के लिए
एस बाहर निकालता है अपने आर्कियस को। अर्थ का गॉड आर्कियस लड़ाई को ज्वाइन करता है और हाँ, ये वाला लड़ाई भी शैडो रियल्म के अंदर ही होगा क्योंकि इसको एक्टिवेट किया है स्कार ने। तो स्कार के पास जब तक एनर्जी है, जब तक वो चाहेगा तब तक शैडो रियल्म एक्टिव रहेगा। तो इस ग्राउंड का फायदा उठाने के लिए एस ने अपने आर्कियस को भी शैडो फॉर्म दे दिया था एंड दूसरी ओर से तो स्कार ने अपने इस पोकेमोन को भी शैडो पावर्स प्रोवाइड किया था। शैडो रियल्म के चलते दोनों पोकेमोन्स के शैडो पावर्स उनको बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे और इसी के साथ दोनों पोकेमोन के बीच लड़ाई शुरू होता है। एक तरफ स्कार का एस पोकेमोन, दूसरी ओर एस के टीम का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन लड़ाई कर रहे थे। स्कार के इस पोकेमोन के पास बहुत से नए एबिलिटीज थे जिन एबिलिटीज का सामना करने के लिए आर्कियस को भी अपने एबिलिटीज का करना पड़ता है। वो इस लड़ाई के बीच में टाइम, स्पेस एंड एंटी मैटर को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने कुछ नए और यूनिक एबिलिटीज उनको दिखाता है। इस बार एस ने अपने आर्कियस के ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाला था। आर्कियस जैसे गॉड पोकेमॉन्स इनको क्रिएट किया था ओमनिवर्स गॉड ने और उसी गॉड ने इनको कुछ ऐसे एबिलिटी दिए थे जिससे ये खुद की एक नई दुनिया बना पाए और उसको चला पाए। पर ओमनिवर्स गॉड ने आर्कियस के जैसे गॉड पोकेमॉन्स के ट्रू पावर्स को सील कर दिया था। वो पोकेमॉन्स जितने भी चाहे लड़ाई में अपने उन पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। आर्कियस के जैसे गॉड पोकेमॉन्स लाइफ साइकिल को चलाने के लिए है। उनका काम है लाइफ साइकिल को कंटिन्यूअसली चलाना, उसको अनवांटेड चीजों से प्रोटेक्ट करना। वो पोकेमॉन कोई वार मशीन नहीं है और बस इसीलिए एक पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड होने के बावजूद आर्कियस के जैसे पोकेमॉन्स अपने ट्रू पावर का यूज अभी भी नहीं कर सकते। तो हाँ, अभी भी एस का आर्कियस जिस लेवल पर पहुंचा है अभी भी उसका ओरिजिनल पावर किसी ने भी नहीं देखा है। अपने इन शील्ड पावर्स के साथ भी एस ने अपने आर्कियस को इस बार के लड़ाई में ऐसे यूज किया था। उसने अपने छोटे मोटे एबिलिटी से ही स्कार के पोकेमोन को बहुत अच्छा टक्कर दिया था। ये दोनों पोकेमोन्स बहुत देर तक लड़ते। कुछ टाइम पर तो आर्कियस ने कुछ टाइम के लिए ही मिनी डायमेंशंस ओपन किए थे जहाँ पर स्कार का पोकेमोन कभी बहुत स्लो मूव करता है तो कभी उसके कुछ एबिलिटीज काम करना बंद कर देते। तो अपने टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करते हुए आर्कियस ने उस पोकेमोन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था एंड इसी के बाद आर्कियस के कुछ ऐसे अटैक्स जिससे उसने उस पोकेमोन को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। अपने जजमेंट्स, गॉड टाइप अटैक्स, इन सभी के साथ आर्कियस लड़ाई में डोमिनेटिंग हो रहा था। आर्कियस के शील्ड पावर्स के बारे में लूसियस को बहुत अच्छी तरीके से पता है और उसे ये भी पता है कोई भी ट्रेनर क्यों ना हो वो आर्कियस का ट्रू पावर कभी यूज नहीं कर सकता और चाहे सिचुएशन कितना भी इंटेंस क्यों ना हो आर्कियस अपने उन पावर्स को कभी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका असली पावर तो उसने अर्थ के बनाते टाइम और वहाँ के पोकेमॉन्स के बनाते टाइम वहीं पर ही छोड़ दिया है। और अभी जो आर्कियस हमारे सामने ये तो बस अपना 30% पावर लेकर आए और उसका जो 70% पावर है वो तो अर्थ पर ही मौजूद है और वो उसको चाह कर भी यूज नहीं कर सकता। अगर आर्कियस ने अपने पूरी 100% पावर को यूज किया तो अर्थ उसी पल मिट जाएगा। ये सारी बातें लूसियस बस अपने दिमाग में ही सोच रहा था एंड दूसरी ओर तो आर्कियस ने बहुत अच्छा फाइट बैक दिया था एंड लड़ते हुए उसने स्कार के फाइनल पोकेमोन को घुटनों पर ला दिया था एंड इस तरफ स्कार जो कि बस ओमनिवर्स मास्टर लूसियस से हारा था और उनसे हारने के बाद वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था। सेम एक्सप्रेशन स्कार ने लूसियस के सामने एक और दिया था। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर लूसियस बोलते तो आखिरकार स्कार ने हार मान ही लिया। और हाँ, इस तरफ आर्कियस का फाइनल अटैक जहाँ पर उसने अपने सारे प्लेयर्स के साथ अपने पावर को मर्ज कर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर बनाया था और एस के साथ उसके कंबाइंड जीमो को यूज किया था। अपने इन अटैक्स को एक साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड अटैक लॉन्च करके आर्कियस ने स्कार के पोकेमोन को हरा दिया था। इसी के साथ एस ने अपने 4 पोकेमोन को खोकर स्कार के 6 के 6 पोकेमोन को डिफीट कर दिया था, वो भी पूरी ईमानदारी से। एंड स्कार ने भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लिया था एंड वो वही सेम एक्सप्रेशन देता है जो एक्सप्रेशन उसने लूसियस से हारते टाइम दिया था। वो एस से
से भी हारकर खुश था। उसने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया था ऐश उससे बेहतर है और वो आगे और बेहतर बनेगा। और इसके बाद लूसियस ने स्कार को हारा हुआ डिक्लेयर करके ऐश को इस फाइट का विनर बताया था। और उसके बाद लूसियस बोलते तो ऐश तैयार हो जाओ मुझसे लड़ने के लिए। ऐश बोलता है मैं तो आपसे तभी लड़ना चाहता था जब मैंने पहली बार मल्टीवर्सल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और आपसे मुलाकात किया था। तब से लेके अब तक मैंने खुद को और भी इम्प्रूव किया है। मेरे पोकेमॉन्स ने हर मुमकिन चीज किया है जिससे वो लोग और स्ट्रॉन्ग बन पाए और अब जाकर मैं और मेरे पोकेमॉन्स आपसे लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवा के थोड़ा आराम करने के बाद अब जाकर ऐश और लूसियस के बीच में एक फुल 6v6 फाइट होने वाला था। फाइट का रेफरी बनता है और कोई नहीं, रॉयल कमांडर, और बाकी सब लोग इस फाइट को देख रहे थे। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। ऐश और स्कार के बीच का बैटल हमने कंप्लीट कर दिया जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, वो भी बस 2 एपिसोड के अंदर। तो हाँ, लूसियस और ऐश का फाइट भी हम 2 से 3 एपिसोड में खत्म कर देंगे और फिर ऑक्टावर्स का मल्टीवर्सल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर Q&A वीडियो चाहिए तो जल्द से जल्द 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देना, फिर हम एक Q&A करेंगे। ओके देन बाय। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।